सो दोस्तों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास के कुछ त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पिछले वीडियो मैंने 10th क्लास के त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले को मैंने एनालाइज किया था, लेकिन मैं उस वीडियो में पूरा नहीं बता पाया था। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र होगा, ठीक है, 10th बेसिस यानी कि 10th क्लास के अंदर अगर आपको जितना भी सूत्र है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बता दूंगा। और इसका कुछ ट्रिक भी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जानने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति 10th क्लास में बहुत ही अच्छा खासा नंबर देती है, ठीक है बाबू। और इसमें ये भी बताया जाता है कि ये वाला, एक मिनट बाबू रुकिए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कोस थीटा आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। अब चलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब होता है, ठीक है। अब चलिए सेक थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। चलिए देखिए दोस्त, ये वाला फॉर्मूला जो होता है आपको ये बताएगा कि कैसे कौन से सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। अब चलिए समकोण त्रिभुज में बाबू बता देते हैं हम सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं। त्रिभुज के अंदर तीन चीज़ें, समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीज़ें होगी। कौन कौन होगी, चलिए उसको मैं बताता हूँ। समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाला भाग लंब होता है, ठीक है। ये वाला भाग आधार होता है और ये वाला भाग कर्ण होता है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको इंग्लिश में पी सिंबल से, बी सिंबल से, और कर्ण को एच सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए बाबू, आ जाएगा पूछ कर्ण का सूत्र। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है इक्वल टू कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब का एक सूत्र बाकी है
लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण बराबर लंब रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए बाबू, केवल कर्ण के रूट ओवर में केवल प्लस रहता और सब दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि क्या होगा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। अब चलिए, कुछ सूत्र और हैं जो मैं बताऊंगा। चलिए, साइन, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए, कुछ इसको मैं और बड़ा कर लूँ। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा, इसे रेड वाला दिखाई दे रहा है, SIN साइन थीटा दिखाई दे रहा है। चलिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, एक सूत्र और होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। ठीक है, टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक और इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 में कॉट थीटा। 1 में, ये देखिए 1 में कॉट थीटा। चलिए दोस्तों, अब लिखते हैं कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का हो जाता है 1 में साइन थीटा, सेक थीटा का सूत्र हो जाता है 1 में कोस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला 2 हो जाता है। एक 1 में टैन थीटा होता है और दूसरा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यही वाला दोस्त सूत्र सबको ध्यान पर नहीं रहता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इस वाले सूत्र को आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, टैन और कॉट वाला। चलिए दोस्तों, इतना हो गया। अब देखते हैं कैसे आगे वाला फॉर्मूला आपको बताते हैं। चलिए दोस्त, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसका सूत्र हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। चलिए दोस्त, इस वाले फॉर्मूलों को आप एक साथ याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। ये वाले फॉर्मूले जो होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बाबू। ठीक है बाबू, देखिए अब आगे वाले देखते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस वाले फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI होते हैं।
चलिए दोस्त, अब कुछ आते हैं डिग्री माप वाले कुछ प्रश्नों पर, ठीक है, जो डिग्री वाले प्रश्न नहीं, सूत्र पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं बताऊंगा कि 10th क्लास का जो ये वाला फॉर्मूला जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बाबू, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको जानने से पहले, ठीक है, एक बात और बता दे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला सूत्र है, ये वाले सूत्र डायरेक्ट पूछे जाते हैं बाबू। तो आपको इस सूत्र को यानी इस फॉर्मूले को अच्छे तरह से ढंग से पढ़ कर जाना है। अब चलिए बताते हैं डिग्री वाले इसके सूत्र कैसे कैसे होते हैं। एक और बता दें कि साइन थीटा, चलिए ये बताएंगे, वीडियो बनाते समय बता देंगे कि कैसे क्या होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं बाबू कि आपको इसको जानने में कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक हो जाएगा 90 डिग्री, एक हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ कि जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए बाबू, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी होगा। अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद होगा तो कोई भी आप सूत्र बना नहीं सकते हैं और आगे वाले फार्मूले आप नहीं जान सकते हैं। देखिए फिर आप देखिए कॉस का, कॉस 0 डिग्री का मान, ये वाला 90 वाला मान 0 डिग्री हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। 45 का मान 1/√2। 30 का मान 1/2 और ये वाला 90 का मान 0 हो जाएगा। अब चलिए tan के लिए देखते हैं। tan 0 डिग्री का मान बाबू हो जाएगा 0, ठीक है। tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। चलिए tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा, देखिए ये वाले मान और ये वाले मान बता देते हैं बाबू। देखिए कैसे हो जाएगा। tan 30 डिग्री के मान जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता करना होगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है, साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3/2, ठीक है। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ठीक है। पहला पद गुणे चौथा पद करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा। फिर दूसरा पद गुणे तीसरा पद 2 × 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, बचेगा 1/√3। तो कॉस आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/√3। ऐसे ही इसको वाले करेंगे, नीचे वाले ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 में, यानी कि केवल 1 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा √3 और 1/0, इसका मान
इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित। अब चलिए, साइन का उल्टा होता है कौशिक, यानी कि इसका 1/0 हो जाएगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित इसको भी लिख देंगे, अपरिभाषित को क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको 2/1 साइन 30 डिग्री का मान होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान इसको पलट देंगे, ऊपर चल जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना बाबू, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसको अपोजिट करने पर ही आपका फॉर्मूला आपको पास आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। कॉसेक को बदल देंगे, कॉसेक 45 डिग्री का मान साइन 45 का मान 1/2, तो कॉसेक का अपोजिट हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। एक की कोई वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, ठीक है, बट हम एक करेंगे भी, उसका मतलब कोई नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब चलिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, 1/1 इसका मान क्या हो जाएगा, केवल 1 में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ नहीं है तो केवल 1 का 1 लिख देंगे। चलिए दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो रहा है, 1, तो कॉस सेक 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे, 2/√3। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, वैसे ही जैसे करते आ रहे, अपोजिट कर देना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 1/0, 0/1 हो जाएगा, ये भी, इसका मान भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब चलिए दोस्त, अंतिम, कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan का होता है 1 ऊपर चलेगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, कॉट 45 डिग्री का मान अपोजिट कर देंगे, 1 हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और कॉट 60 डिग्री का मान, इसको 1/, में अपरिभाषित करेंगे, 1/, में अपरिभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझते हैं। चलिए दोस्त, एक बात बता दूं और कि अगर कोई संख्या बटा में 0 हो, तो इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, और एक और शुद्ध फॉर्मूला है, 0 बटा में कोई संख्या, ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, कोई 0 बटा में कोई संख्या, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब चलिए बाबू, एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर जगह है तो बता देते हैं। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। ठीक है, π/3, π/2 किसका मान हो जाएगा, 90 डिग्री का, π/3 किसका मान हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, π/4 कितना डिग्री का, 45 डिग्री का हो जाएगा ना, 4 चौका 16, 4 5 20, 45, और π/6 किसका मान हो जाएगा, π/6 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। आपके परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि साइन एक π/180, कहीं पूछ देता है π/180, ऐसे नहीं करेगा, π/180 नहीं पूछता है, पूछ देगा कि π/4। ठीक है, साइन π/4 पूछ देगा, π/4 का मान क्या हो जाएगा, तो आपको पता रहेगा π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 45 का मान 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फार्मूला यहीं तक समाप्त होता है। त्रिकोणमिति में बाबू इतने ही फार्मूले हैं। ठीक है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यह फार्मूला यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो दोस्तों, यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। मैं अगले दिन यानी कि अगले वीडियो में मैं 8.1 का सभी क्वेश्चन बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।